मैं हूँ साइमा हारून और प्रोग्राम है आपस की बात आवाम के साथ। मैं मौजूद हूँ इस वक्त बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में। मैं हूँ वाजिद अली सैयद, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका से। मैं हूँ इरफान सिद्दीकी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत रखने वाले मुल्क जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो से। प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ के लिए मैं हूँ मुर्तज़ा अली शाह, जियो न्यूज़ लंदन से। अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी कहा जाता है। आप दुनिया के किसी भी खित्ते से, किसी भी कोने से यहाँ आएँ, आप जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं, आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। अमेरिका में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके बावजूद इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले ड्रॉप आउट होकर भी बिलियनियर बन जाते हैं। बर्मिंघम को अगर कसीरुल सकाफती शहर कहा जाए तो गलत ना होगा, जहां हर रंग व नस्ल, मज़हब और कौमियत के लोग आबाद हैं। लंदन के बाद ये दूसरा बड़ा शहर है जहां सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी आबाद है, जो बरतानवी पार्लियामेंट से लेकर ज़िंदगी के हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। लेकिन क्या आज भी बैरून मुमालिक खुसूसन बरतानिया में पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार के मौके मुयस्सर हैं? ये है हमारा आज का सवाल प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ में। आज हम आपको बताएंगे कि बरतानिया से हर महीने हर साल कितना जो ज़र मुबादला है जो पाकिस्तान जाता है। उसके अलावा बरतानिया में जॉब्स की सिचुएशन क्या है, वो कौन सी ऐसी जॉब्स हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ और सेक्टर्स हैं जिनमें इस वक्त भी ऐसी जॉब्स मौजूद हैं जिनमें अगर पाकिस्तानीज़ राइट क्वालिफ़िकेशंस और राइट तरीके से अगर वो अप्लाई करें तो बहुत सारी ऐसी जॉब्स और कैटेगरीज़ हैं जिसमें पाकिस्तानीज़ आकर बरतानिया में वो जॉब्स भी कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे बना सकते हैं और अपनी फैमिलीज़ को एक बेहतर मुस्तकबिल भी दे सकते हैं। यहाँ पे हर चीज़ ही अवेलेबल है ईजीली। हर बंदा, कोई बंदा यहाँ पे रात को ये नहीं कि वो जॉब अप्लाई करना चाहे और उसको जॉब ना मिले। हर किस्म की जॉब, हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। तो हमें थोड़ी दुनिया सारी पागलों के इधर आती है। अच्छा, ये भी थोड़ा बताइए कि जब यहाँ पे लोग कमाते भी हैं, यहाँ पे फिर रहना भी होता है, खाते भी हैं, तो फिर पाकिस्तान भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए या वहाँ पर रेमिटेंसेस के हवाले से जो पैसे भेजे जाते हैं उसके कुछ मराहल के बारे में बताइए। उसके कैसे आपने ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप क्या कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपने कितना भेजना है, कितना। लेकिन यहाँ पे दुनिया की हर चीज़ की फैसिलिटी ईजीली मिल जाती है। आप पाकिस्तान पैसे अगर भेजना चाहें, थोड़ा सा काम ज़्यादा करके जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके लिए अच्छा कर सकते हैं। ये नहीं, पाकिस्तान में बहुत मुश्किलात हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम तो जब से आए हैं, मुझे 29 ईयर हो गए हैं। अमेरिका इज़ द बेस्ट। जापान में मुकीम पाकिस्तानियों से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कितना कमा लेते हैं, कितना बचा लेते हैं और कितना पाकिस्तान भेज सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है एक सीनियर पाकिस्तानी बिजनेसमैन। इनसे पूछते हैं कि क्या इनको नज़र आता है जापान में पाकिस्तानियों के लिए प्लान्स। जी, मेरा नाम खालिद महमूद मेयो है और मैं जापान में तकरीबन 15 साल से मुकीम हूँ और मैं अब रेस्टोरेंट के लाइन से जो है बिज़नेस में मैं हूँ। इसमें शेफ़ हज़रात के लिए इतनी जॉब्स है, पाकिस्तानी शेफ़ जापान में बहुत कम मिलते हैं, लोग इतना ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलते। उनके लिए बहुत अच्छी जॉब्स हैं। हमारे डेंटर पेंटर जो हैं, इनकी हाथों हाथ मांग है, लोग इनको ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें पढ़ा लिखा मिल जाए। और जो आते हैं पाकिस्तान से उनको लैंग्वेज नहीं आती, कम से कम भी जो इन दो लाइनों में आते हैं वो तो अपने हुनर के उस पर चले जाएंगे, लेकिन नॉर्मली जो है लैंग्वेज सीख कर आएँ। थोड़ा सा इतना बंदे को बेसिकली जैपनीज़ लैंग्वेज। कितनी इनकम हो जाती है, कितनी सेविंग, कितना भेज सकते हैं पाकिस्तान? यहाँ जी तकरीबन जो है 2-2.5-3 हज़ार डॉलर तक हम लोग कमा सकते हैं, जो लेबर तबका है, और इजीली कमा सकता है। उसमें से 500 से 1000 डॉलर आप लोग पाकिस्तान भेज सकते हैं, जो आपके तकरीबन जो है 1.5, 2, 3 लाख, 2.5 लाख बन जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है इजी है। अगर आप लोग 2-2.5 लाख भी भेजते हैं पाकिस्तान के लिए तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी है। जॉब्स यूके में ओवरसीज़ के लिए बहुत हार्ड है। एक तो यहाँ पर थोड़ा सा कल्चर डिफरेंस होता है, फिर ज़्यादातर मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बहुत है यहाँ पर, तो इसलिए कि ज़्यादातर यहाँ के जो रहने वाले हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस किया जाता है, मैं जो समझती हूँ। आपके ख्याल में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं यहाँ पर उनकी जॉब्स में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए नहीं है, तो उनको ज़्यादा वो बिज़नेस की तरफ इसलिए आ रहे हैं? जी, उनमें जॉब्स की नहीं है और वो या तो अपना कोई स्मॉल बिज़नेस वो लोग
खोल लेते हैं, या फिर वो सारी ज़िंदगी मज़दूरी करते हैं। हालांकि वो ग्रेजुएट होते हैं, एजुकेशन वहाँ से इतना कुछ स्पेंड करके इस मुल्क में आते हैं, फिर भी उनको मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने मुल्क में है और यहाँ रहना आपके लिए कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, तो आप वापस अपने मुल्क में जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यहाँ पर तकरीबन 1991 से हूँ। मैं तो न्यूयॉर्क से आया था और न्यूयॉर्क से मैं वर्जीनिया में मूव हो गया। तो मैंने आके हमेशा से बिज़नेस ही किया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी अपॉर्चुनिटी है बिज़नेस में। अगर आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के। और हम लोग यहाँ पर रह के अपनी पाकिस्तान फैमिली को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर फैमिली को सपोर्ट करते हैं। और मैं जहाँ से जब से ही यहाँ रेस्टोरेंट बिज़नेस में हूँ, और मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि मैं पाकिस्तान मैक्सिमम जितने भी पैसे भेज सकूँ वो भेजता हूँ, सिर्फ पाकिस्तान के लिए, और वहाँ पर इन्वेस्ट करूँ और पाकिस्तान ग्रोथ हो। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? यहाँ पर जो नए पाकिस्तानी आते हैं उनको किस किस्म की यहाँ पर मुश्किलात पेश करना पड़ती हैं, और उनके लिए वो कौन सी जॉब्स है जो आकर सबसे पहले वो शुरू करते हैं? सबसे पहले तो वो ज़ाहिर सी बात है कि या तो डिलीवरी ड्राइवर की जॉब शुरू करते हैं, ऊबर डिलीवरी हो गई, डिलीवर हो गई, जस्ट इट हो गई, या फिर वो सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं जो इजी ऑप्शन है। ऑब्वियसली उसके लिए भी थोड़ा कोर्स वोर्स करना पड़ता है, लेकिन मेरा उन नौजवानों के लिए एक पैगाम है कि अगर वो पाकिस्तान से आना चाहते हैं तो 6 महीने पहले कुछ एक ऐसा कोर्स करें जो आपके लिए आसानियाँ कर दे। उसमें एक प्लम्बिंग का कोर्स है। हो सकता है कि वो जॉबें वहाँ पर छोटी हों, पर यहाँ पर उसकी बहुत डिमांड है। इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक है, या फिर बार्बर बाल काटने वाले, जो जहाँ पर एक बहुत हाई डिमांड रखते हैं। एक बड़े से बड़ा एग्जीक्यूटिव जो है उससे ज़्यादा वो यहाँ पर कमा लेते हैं बेसिकली। तो अगर मैं टाइम रिवर्स कर सकता होता तो मैं अपने आप के लिए भी यही कोशिश करता कि मैं इन चारों स्किल में से कोई एक स्किल सीख लेता। तो सबसे बड़ा मसला लैंग्वेज का ही है, अदरवाइज़ आई मीन यू आर मोर देन वेलकम। तो जो नौकरियां आसानी से मिल जाती हैं? नौकरियां बहुत हैं। जापान जो है आपको जैसे कि नॉलेज में होगा, जापान ग्रे हेयर पॉपुलेशन में आता है, तो काफ़ी मौक़े हैं, बहुत मौक़े हैं। आप आ सकती है, यूथ आसानी से जो है जॉब मिल जाती है, $2 से $2,500 आसानी से कमा सकते हैं आप जापान में। तो जापान आने से पहले ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल यही रिकमेंड करूँगा, ज़बान सीखने आएँ, ज़बान सीख के आएँ। ज़बान सीख के आएँगे आप सोसाइटी में जल्दी ही शामिल हो जाएंगे, वरना मसाइल शुरू में आपके बढ़ जाते हैं। जी नाज़रीन, आपको जैसे आपने सुना कि जापान में नौकरियों की तादाद भी बहुत है, पाकिस्तानियों के लिए मौके भी बहुत हैं। जापान के अंदर अच्छी तनख्वाह भी मिलती है। जापान में इस्लाम को भी फॉलो कर सकते हैं, और जापान में हलाल फूड भी बहुत आसानी से मिल सकता है। लेकिन आप लीगल तरीके से आएँ, आप जापानी ज़बान सीख कर आएँ, तो ताकि आपको यहाँ कम से कम मसाइल का सामना करना पड़ सके। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अम्मार हैदर। आप क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे रिटेल का काम करता हूँ, कपड़ों की रिटेल है, J.Dot में काम करता हूँ मैं। तो अभी तो यही कर रहा हूँ, तो साथ मैं ऊबर करता हूँ, 2 जॉब्स करता हूँ, साथ अमेज़ॉन करता हूँ। तो बस सुबह उठते हैं और स्टार्ट कर देते हैं, रात के 10-11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, तो बस यही काम कर रहे हैं। तो आप इस वक्त जैसे आपने बताया 3 जॉब्स कर रहे हैं, तो किन किन ऐसी जो फील्ड्स हैं जहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। एक जॉब से आपका गुजारा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब मैं आया था मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी। मैंने ऊबर की, फिर उसके बाद मैंने अमेज़ॉन की तरफ किया, सिक्योरिटी का भी काम किया है। लोग आते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा आते हैं, वो आके यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती, स्ट्रगल करना पड़ता है उनको, और फिर वो सिक्योरिटी में चले जाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी में अच्छे पैसे मिल जाते हैं, और उनको डे शिफ्ट भी मिल जाती है, नाइट शिफ्ट भी मिल जाती है। कंस्ट्रक्शन में कुछ लोग वहाँ पे चले जाते हैं, कंस्ट्रक्शन की तरफ चले जाते हैं। रेस्टोरेंट्स में असल में काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे देते हैं कैश इन हैंड पे काम देते हैं। वो कुछ 5 पाउंड 6 पाउंड, वो सुबह उठते हैं 12 बजे से लेकर रात 12-2 बजे तक काम करना पड़ता है, और 50 पाउंड 40 पाउंड 50 पाउंड इससे ज़्यादा बनते नहीं है। गो कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की हर फील्ड के अंदर जॉब्स वगैरह की अवेलेबिलिटी होती है, और आपकी ट्रेनिंग के मुताबिक, आपकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक आप आगे बढ़ भी सकते हैं उस फील्ड में, और अगर चाहें तो उस फील्ड को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इकनॉमिक माइग्रेंट होते हैं, जो यहाँ पर आके काम करते हैं, वो बहरहाल पीछे अपने मुल्क को, अपने वतन को याद करके उनकी फैमिलीज़ वहाँ पे मौजूद होती हैं। तो हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि जब अब यहाँ पर काम कर रहे होते हैं तो उस काम की जो रिगार्ड किया जाता है, उसकी जो रिस्पेक्ट की जाती है, चाहे वो कोई भी काम हो, एक तो वो किस किस्म का है, दूसरा ये कि जब आप पाकिस्तान आप कोई पैसे भेजते हैं और सपोर्ट करने के लिए, अब वो क्या क्या कुछ किन मराहिल से गुजरना पड़ता है?
देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर इन अमेरिका वो तो बहुत अबंडेंस हैं, वो इतनी मज़ीद मकदार में हैं कि काफ़ी फील्ड्स हैं जिनमें शॉर्टेज है। स्पेशली सर्विस इंडस्ट्री हो गई, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री हो गई, दूसरा टेक इंडस्ट्री होगी, उसमें बहुत शॉर्टेज है। तो जिस तरह पहले हम जिक्र कर रहे थे कि अपॉर्चुनिटीज़ के मौके जो हैं प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा होते हैं। इफ़ यू आर प्रोफेशनल एंड यू आर लीगल, आपका लीगल स्टेटस होता है तो हर कंपनी और आपके स्किल के हिसाब से, स्किल के मुताबिक कंपनीज़ आपको रिक्रूट करती हैं। तो जो लोग अनप्रोफेशनल होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं या इलीगल होते हैं, उनके लिए थोड़ी मुश्किलात जो हैं वो हर जगह पे होती हैं, चाहे मिडिल ईस्ट में हो चाहे यूनाइटेड स्टेट में हो। तो वो फिर नेचुरली उनको सर्विस इंडस्ट्री में या कंस्ट्रक्शन में या ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में जाना पड़ता है। तो प्रोफेशनल्स के लिए आई थिंक द स्काई इज़ द लिमिट, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे अपनी जो लिविंग कॉस्ट है, इसके बावजूद कि आप डॉलर्स में कमा रहे हैं, कि आपकी लिविंग कॉस्ट काफ़ी बड़ी होती है, आपने टैक्सेस ज़रूर देने हैं, आपका रेंट जा रहा है, आपके बिल्स जा रहे हैं, तो उसी की बेसिस के ऊपर आपके यहाँ पर स्टेटस को भी जांचा जाता है। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। यहाँ पे भी पेंडेमिक के बाद इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा राइज़ हुई है और कॉस्ट ऑफ लिविंग, उसके साथ साथ वेजेस हैव आल्सो जो हैं, यहाँ पे तनख्वाहें जो हैं वो भी इंक्रीज़ हुई हैं। तो मैं अभी डेनवर कोलोराडो में था, तो वहाँ पे एक मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट के अंदर गया, तो वहाँ पे लिखा था कि $20 पर आवर, आप $20 अभी साइन करें और आपको अभी जॉब देते हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, जो आपने अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, अजीज़ों से आपने देखा जो पाकिस्तान से आते हैं, उनको यहाँ पर किस किस्म की जॉब्स हासिल करने में उनको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है? उनको ज़ाहिर है उनको डिफ़िकल्टीज़ करनी पड़ती है जब वो यहाँ पर आते हैं। जब वो पाकिस्तान से यहाँ आते हैं, सोचते हैं उनकी इतनी एक्सपेक्टेशंस है यहाँ पर, और जब यहाँ पर आते हैं उनकी वहाँ की जो एजुकेशन है यहाँ पर इतनी हेल्प नहीं करती, उनको दोबारा उनको कॉलेज जाना पड़ता है। तो उनको ये होना, दे हैव टू गो टू, उनको जाना पड़ता है जैसे टेक अवेज़ में बर्तन धोने पड़ते हैं या प्राइमार्क सुपर मार्केट्स में काम करना पड़ता है। देखिए उनको अंडर पे होता है, वो डिप्रेस हो जाते हैं। उनके मेंटल वेलबींग के लिए ये अच्छा नहीं है। उनके लिए ये अच्छा होता अगर वो थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते, फिर काम पर जाना है, कि एकदम जल्दबाजी में काम शुरू ना करें क्योंकि आप फंस जाएंगे। आप तो देखने में कुछ जापानीज़ से लग रहे हैं, तो आप जापान में क्या कर रहे हैं आजकल? मेरे वालिदा जापानी है और मेरे वालिद पाकिस्तानी है और मैंने पाकिस्तान से कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया है माशाअल्लाह। और अभी अब्बू अपना बिज़नेस कर रहे हैं, और तो अभी मैं इंशाल्लाह बड़ा होकर अपना अब्बू का बिज़नेस संभालूँगा। तो इसलिए अब आप जापान आ गए? जी, इसलिए जापान आ गए। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। नाम क्या आपका? साबिर। आप यहाँ पर जॉब करते हैं या आपका अपना ये स्टोर है? बस समझ ले मेरा अपना ही है। जी। तो आपको क्या लगता है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए जॉब जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कितनी है इस वक्त यहाँ पर? इस वक्त मेरे अंदाजे से तो बहुत कम है, क्योंकि सेम सिचुएशन चल रही है 2012 में, जैसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे थे। अभी डेली की रूटीन में मैं बताऊं तो मेरे पास 6-7 वर्कर्स आ रहे हैं। दे ट्राई टू फाइंड अ जॉब बट इट्स वेरी हार्ड दीज डेज एंड एवरीबडी स्ट्रगलिंग। तो अगर जो वेल एजुकेटेड हैं लोग, मैं तो उनको कहूँगा अपने मुल्क में रहें और उधर ही अपॉर्चुनिटी फाइंड करें। कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनको सबसे ज़्यादा आप इस वक्त देखते हैं कि उनके लिए मौके हैं? यहाँ पर बेसिकली मार्केट डिवाइड हुई है, तो यहाँ पर लोग जो हैं असल में केटरिंग में भी देखते हैं काफ़ी, कुछ लोग हेल्थ एंड केयर में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है, काफ़ी लोग रुझान जा रहे हैं। लेकिन एवरीथिंग का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बेसिकली हर जगह पे पिक्चर कुछ और दिखाई जाती है, होता कुछ और है बैक ऑफ द पिक्चर में, लेकिन काम है। अमेरिका के अंदर जो लाइफ है वो ऐसे ही है कि आप रोज़ कुआं खोदें, रोज़ पानी पिएं। तो हम लोग हर रोज़ काम करते हैं और मेहनत करते हैं और खाते हैं, और उसमें बचा के अपने फिर पीछे फैमिली को भी देखते हैं, ताकि जो बहन भाई पाकिस्तान में माँ बाप है उनकी भी सपोर्ट हो सके। अगर हम यहाँ पे बैठ के स्टेक खा सकते हैं तो वाई नॉट दे आर, तो दैट्स आई एम थिंकिंग लाइक दिस वे। तो अमेरिका में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, जो मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर नहीं है। अमेरिका इज़ सो बिग, इकानमी इज़ बिग, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे साथ काम करते रहे हैं, आज वो मिलियनर है। छोटे से काम से शुरू किया, आज वो कहाँ के कहाँ है। नो डाउट
कि पाकिस्तानी जो स्पेशली इवन मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करूँ तो ये आर वेरी हार्ड वर्कर पीपल। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में कितने वो हार्ड वर्कर थे जो अमेरिका में आते हैं, इस सिस्टम के अंदर रह के जो काम करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलती है और वो उनको उसका फल भी मिलता है। और बहुत सारे लोगों ने अच्छे बिज़नेस बनाए हैं, वी वेरी प्राउड। हम लोग क्राइम में नहीं हैं यहाँ पे, ज़ीरो क्राइम है पाकिस्तानियों का यहाँ पे। तो अमेरिकन दे रिस्पेक्ट अस टू। हर बरतानवी हुकूमत की ख्वाहिश ये होती है कि वो बरतानिया में जो इमिग्रेशन है वो उसको कम करें, और ये जो बहुत सारे जो यहाँ के वोटर्स हैं उनका भी मुतालबा है। लेकिन उसके साथ साथ बरतानवी हुकूमत के लिए मसला ये भी है कि यहाँ पर बाज़ ऐसी जॉब्स हैं जिनकी शॉर्टेज है, जो यहाँ की जो मकामी जो अंग्रेज़ पॉपुलेशन है वो मुख्तलिफ जो ऐसी जॉब्स हैं, ऐसी कैटेगरीज हैं जहाँ वो काम नहीं करना चाहते। इसलिए बरतानिया को उसके लिए वो उनको इमिग्रेशन खोलनी पड़ती है ताकि मुख्तलिफ जो बाहर के ख़ास तौर पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ से लोग आकर काम करें। हम जो बरतानिया के इमिग्रेशन के माहिर रिजवान सुलेरिया से बात करते हैं, जो जानते हैं कि बरतानिया में जो इमिग्रेशन के हवाले से ऐसी जो कैटेगरीज़ हैं और वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पाकिस्तान जैसे ममालिक को के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सुलेरिया साहब, आपका मशवरा क्या होगा जो पाकिस्तान से जो लोग आना चाहते हैं जॉब्स करने के लिए, जो जनरल प्रोफेशनल्स हैं या दीगर जो प्रोफेशनल्स नहीं भी है, आपका क्या मशवरा है कि वो क्या करें कि जब वो बरतानिया में आएँ तो उनको जॉब्स मिलें? देखें, इस वक्त ना पाकिस्तान का बड़ा मसला है कि हर बंदा, चूँकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वहाँ से निकलना मुश्किल है, तो हर बंदा कोशिश कर रहा है कि वो बरतानिया या अमेरिका या यूरोप में आ जाए। बरतानिया बहुत वेलकमिंग इसलिए है कि यहाँ पे लॉज ईजी हैं, लोग आना और इस्टेब्लिश होना ईजी है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें फाउंडर वीज़ा है, अगर आपके पास आइडिया अच्छा है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। उसके बाद केयर वर्किंग का वीज़ा है। केयर वर्किंग में बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पे आए हैं, लेकिन वो अपने आप को स्विच कर जाते हैं दूसरे वीज़ाज़ पे। उनको ये नहीं करना चाहिए। अगर वो केयर वर्किंग के हैं तो ट्रेनिंग लें प्रॉपर, और प्रॉपर यहाँ पे आके केयर वर्किंग का जो वीज़ा है उसके ऊपर स्विच करें। उसके अलावा जो प्रोफेशनल आईटी वाले, उनके लिए बहुत सारी जॉब्स हैं। रीड और मुख्तलिफ जो वेबसाइट है उस पर अप्लाई करें और अपनी सीवीज़ और चीज़ों को इन्हेंस करें तो भी आ सकते हैं। उसके अलावा शॉर्ट कोर्सेज़ में लोग यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे आके एम्प्लॉयज़ को इंटरव्यू दे के उसके बाद वो स्विच कर सकते हैं। उसके बाद सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, एज लॉन्ग एज़ कि आप उसके लिए फुली इक्विप्ड हैं तो कोई वजह नहीं है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बरतानिया आ ना सकें। हमारी जो गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे पाकिस्तानी जो अभी जापान आए, जिनको 1.5 साल हुए हैं लेकिन अच्छे सेटल हो चुके हैं। इनसे पूछते हैं कि जापान में इनको क्या अपॉर्चुनिटीज़ आई, कितना इनकम हो जाती है, कितना सेव कर लेते हैं, कितना पाकिस्तान भिजवा सकते हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिद सईद है और मैं अभी तकरीबन पिछले साल आया हूँ जापान। 1.5 साल के करीब मुझे अरसा हो गया है और यहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए बहुत आला किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप गाड़ियों की फील्ड में भी हैं, कंपनी में भी आप काम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए, हलाल फूड के हो गए, तो इनमें काफ़ी सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट हैं जिसमें आप अच्छा पैसा कमा भी सकते हैं और अपने घर भी बेच सकते हैं और यहाँ पे भी एक अच्छी लाइफ आप गुजार सकते हैं। तो कितना पैसा भिजवा सकते हैं आराम से आप सेव करके? देखिए, यहाँ जापान एक महंगा मुल्क है, मगर अगर नॉर्मल उस पर देखें तो तकरीबन आप पाकिस्तान भी अगर 1.5-2 लाख रुपया भिजवा कर और यहाँ पे भी आप सर्वाइव करते हैं और गाड़ी भी आपके पास है और जो एक्सपेंसेस यहाँ के होते हैं, रेंट वगैरह ये वो सब कुछ दे कर भी, तो आप यहाँ पे मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप यहाँ पे जापान में आके मतलब अपनी जो है वो सर्वाइवल कर सकते हैं। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अक्साला अहमद। आप हाउस वाइफ हैं, जॉब करती हैं या कोई बिजनेस करती हैं? मैं काम करती हूँ। क्या काम करती हैं? मैं एजुकेशन में काम करती हूँ, मैं लेक्चरर हूँ। जी। तो किस एज के बच्चों को आप पढ़ाती हैं? 16 to 19 माशाल्लाह, 16 to 19। तो इस वक्त जो हमारी जो यंग जनरेशन है उसके अंदर आप क्या रुझान देखती हैं कि कौन सी जॉब्स की तरफ वो ज़्यादा राग़ब हो रहे हैं और फैसिलिटीज़ कहाँ पे हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे हैं बच्चों के लिए? मेरे ख्याल में आजकल बच्चे जो पहला रूट इख्तियार करते थे कि यूनिवर्सिटी जाते थे, एकेडमिक रूट फॉलो करते थे, अब वो ऑप्शन ज़्यादा लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। मेरे ख्याल में अब ज़्यादा बच्चे अप्रेंटिसशिप रूट फॉलो करते हैं या तो एम्प्लॉयमेंट रूट फॉलो करते हैं। और इन टर्म्स ऑफ करियर्स, आजकल करियर ग्रोथ सबसे ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइन, साइबर सिक्योरिटी, मार्केटिंग,
finance, human resources, professional services, इन एरियाज़ के अंदर ग्रोथ है। जी नाज़रीन, जापान में मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक पाकिस्तानी जो यहाँ पे कारोबार से मुंसलिक है। इनसे पूछते हैं जापान में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तानियों के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहरयार संधू है। मैं तकरीबन 12 साल से जापान के अंदर मुकीम हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना ओन बिज़नेस है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक काफ़ी अरसे से जो है गाड़ियों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस है और जापान के अंदर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है इस टाइम यूथ के लिए। मैं कहूँगा कौन से शोबे में जॉब आसानी से मिल सकते हैं? इस टाइम जापान के अंदर ऑटोमोबाइल्स फील्ड बहुत ज़्यादा है, सबसे टॉप पर जा रही हैं। कंपनीज फैक्ट्रीज़ हैं, उसके अंदर जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। काफ़ी अच्छी सैलरीज भी हैं जो है यहाँ पर $3,000 से $4,000 जो है आप अर्न कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे कितनी सेविंग हो सकती है, कितने अखराजात हैं, पाकिस्तान कितने पैसे भेजे जा सकते हैं? सेविंग के अगर से देखा जाए तो तकरीबन 3 से $3,500 US आप सेव कर सकते हैं इजीली और एक्सपेंस को देखा जाए तो आपके $800 to $1,000 के अराउंड आपका एक्सपेंस। तो $200 से $250 बचा के आप $400-500 बआसानी घर भेजे जा सकता है? जी डेफिनेटली, बिल्कुल आप इजीली जो है वो सेविंग करके आप अपनों को भेज सकते हैं और इवन कि अगर आप येन देखते जाएँ दिन ब दिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और अगर आप 1 लाख बेचते हैं तो पाकिस्तान में ये 2 लाख रुपीज़ के इक्विवेलेंट है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। 3 to 4 लाख पाकिस्तानी ईजिली अर्न कर सकता है। ये स्टॉल आपका अपना है? अल्हम्दुलिल्लाह अपना। कहाँ से है पाकिस्तान से आप? मंडी बॉल दे। मंडी बॉल दे जी। आपने जैसे बताया कि आपका अपना स्टॉल है, तो आप कोई जॉब क्यों नहीं करते? आपने बिजनेस की को तरजीह क्यों दी? अल्हम्दुलिल्लाह हम लास्ट तकरीबन 8 साल से इस लाइन में हैं। वैसे तो 25 साल हो गए लेकिन 8 साल से हम बिज़नेस कर रहे हैं। आपको लगता है कि बिज़नेस में यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब्स की निस्बत या जॉब्स में भी मौके हैं पाकिस्तानियों के लिए? ऑफ कोर्स बिज़नेस ज़ाहिर है सुन्नत रसूल है, इसमें मौके ज़्यादा हैं आगे बढ़ने के, इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। लेकिन जॉब का ये है, मैं तो यही कहूँगा कि आप जॉब करें कि सीखने के लिए बिज़नेस। लॉन्ग टाइम जॉब आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, वो ये हैंड टू माउथ रहेगी। अगर आगे बढ़ना है तो टेक चांस। कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिनमें पाकिस्तानियों के लिए मौके ज़्यादा हैं? जॉब्स मेरे ख्याल हॉस्पिटैलिटी, ये होटल लाइन ही है, इसमें पाकिस्तानी हैं अपना हुनर आजमा रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हैं सारे। लीगल आएँ और अपने आपको एक किस्मत आजमाएँ, अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है, पैसा है। यहाँ पर कितने मौके हैं? आम तौर पे समझा ये जाता है कि शायद अमेरिका में या ऊबर चलाई जाती है या कैब चलाई जाती हैं या फिर ओवरवेलमिंगली हम ये देखते हैं कि डॉक्टर्स पाकिस्तानी जो हैं वो ज़्यादा बनना चाहते हैं, उनकी बहुत बड़ी तंजीम भी है और दूसरों के मुकाबले में उस तरह नहीं है। और दूसरों से मुराद ये भी है कि हिंदुस्तान से जो लोग आते हैं वो सॉफ्टवेयर में जाते हैं और एक पर्टिकुलर फील्ड में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर किस किस्म के मौके हो सकते हैं? आगे फ्यूचर भी क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका में जनरली इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, हालांकि जो भी ग्लोबली इन्फ्लेशन वगैरह के मसले रहे हैं दूसरे ममालिक में, लेकिन अमेरिका में वो अंडर कंट्रोल हैं। ज़ाहिर है अमेरिका की इकॉनमी बहुत बड़ी है, अगर आप कंपेयर करें रीजन में फॉर एग्जांपल कनाडा से तो कोई 10 गुना बड़ी तो इकॉनमी है अमेरिका की, तो ज़ाहिर है उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, राइट। आई मीन जैसे आपने ऊबर का जिक्र किया, आपने पूरी एक तरह से स्पेक्ट्रम बता दिया कि एक तरफ ऊबर है तो दूसरी तरफ जी वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड एवरीथिंग। सो इट रियली डिपेंड्स अपॉन कि आपकी वो क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या हैं। तो ज़ाहिर है कि मतलब मैं और कितने और पाकिस्तानी हैं इसकी मिसाल हैं कि भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से एग्जिस्ट करती हैं। बस ज़ाहिर है ये वो होता है कि आप किस तरीके से आ रहे हैं इस मुल्क में, क्योंकि लीगल होना बहुत ज़रूरी है। एज़ लॉन्ग एज़ कि आप यहाँ पे लीगल हैं और आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानियों के लिए कोई ख़ास ऐसे बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं कि जो कि उनको तरक्की करने से रोक सकते हैं, उसमें माने होंगे। देखने में तो ये आया है कि अगर आप इंजीनियरिंग में हैं तो मेडिकल में जा सकते हैं, मेडिकल में हैं तो कहीं और नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर वो भी आपको मिलती है और ऑप्शंस मिल जाती हैं। हाँ, जैसे मेरे साथ जिन लोगों ने बाज़ लोगों ने इंजीनियरिंग की थी वो उसके बाद वो ट्रेनिंग करके जो डॉक्टर्स भी बने। आपने फील्ड की बात की, आप एक अरसा कंप्यूटर की फील्ड से ही जुड़े रहे हैं, तो अब आप आगे क्या देखते हैं कि आगे क्या फ्यूचर है? अगर कोई यहाँ आना चाहता है और यहाँ पर कोई ऐसी जॉब्स वगैरह की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहता है तो अगर आप आईटी के नुक्ते नज़र से बात करते हैं तो आईटी में इस वक्त एक ज़ाहिर है एआई की वजह से काफ़ी एक हलचल मची हुई है कि जी क्या फ्यूचर होल्ड करता है, क्योंकि उसमें बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें
नॉलेज बेस्ड जो नौकरियां हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट आएगा AI की वजह से। तो लेकिन ये है कि अगेन अमेरिका के अंदर एक अब जो एक मूवमेंट स्टार्ट हुई है गवर्नमेंट की तरफ से भी इसकी बहुत पुष्ट बनाई है, और वो ये है कि जी लोकली उन्होंने टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने एहसास हुआ है कि जी बहुत दूसरे ममालिक के अंदर ज़ाहिर है अमेरिकन कंपनीज़ ने इन्वेस्ट किया और टेक्नोलॉजी जो है उनसे उनके जो वर्क फोर्स है उसको उन्होंने अवेल किया। लेकिन जैसे सेमीकंडक्टर्स को ले लें, सेमीकंडक्टर्स की अमेरिका की तरफ से हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा इंटेंसिव बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो स्पेंड कर रहे हैं कि यहाँ लोकली जॉब्स क्रिएट हों। तो ज़ाहिर है मतलब अगर आपकी उस फील्ड की तरफ कोई रुझान है आपका तो आपके लिए एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी यहाँ पे। बरतानिया में पिछले कई महीनों से जो माशी हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं और जो इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पर जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगियों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। एक ऐसे पाकिस्तानी ताजर से हम आपकी मुलाकात कराते हैं जो पाउंड शॉप चलाते हैं। इससे ज़्यादा सस्ती दुकान पूरे बरतानिया में कहीं यहाँ पर नहीं है कि जो मिनिमम जो 1 पाउंड है वहाँ से लेकर चीज़ें सिर्फ चंद पाउंड्स में पूरी घरेलू मुख्तलिफ जो अशिया हैं इस्तेमाल की वो यहाँ पर मिलती हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये रिफ्लेक्शन इस बात की है कि बरतानिया में इस वक्त मईशत की एक्चुअल सूरत हाल है क्या आपका तजर्बा क्या कहता है? आपकी पाउंड शॉप है, यहाँ पर लोगों के इस वक्त क्या माशी हालात हैं और क्या जॉब्स की क्या सिचुएशन है? थैंक यू वेरी मच जी, आपने मौका दिया जी। हालात इस वक्त जो फाइनेंशली बरतानिया के हैं वो तो पूरी दुनिया के जिस तरह चल रहे हैं उस तरह हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सख्त हालात हैं। लोग आम पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल है। हम जो इस वक्त बिज़नेस कर रहे हैं ये बिज़नेस समझ लें कि ये यहाँ पर चीपेस्ट तरीन जो सस्ते तरीन दुकानों में होते हैं बिज़नेस ये वो हैं, और प्रॉफिट मार्जिन को भी बहुत कम रखा जाता है इस बिज़नेस में। लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा हम लोग सफ़र कर रहे हैं अपने बिज़नेस में, लॉसेस बहुत ज़्यादा लोगों के पास, लोगों की ज़ाती कैपेसिटी जो है फाइनेंशियल हालात उनके इतने बुरे हैं कि वो इस सतह के बिज़नेस पे भी वो पैसा खर्चने को तैयार नहीं है। कितने अरसे से जापान में मुकीम है और क्या यहाँ पे नौकरियाँ आसानी से मिल जाती हैं और कितनी तनख्वाह यहाँ पर मिल जाती है एक आम पाकिस्तानी को? जी थैंक यू इरफान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ तकरीबन 27 साल से मुकीम हूँ जापान में, और जापान में नौकरियों के जो आपने मौक़े पूछे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जापान एक ऐसा मुल्क है यहाँ पर बेशुमार नौकरियों के मौक़े मौजूद हैं। और पाकिस्तानियों से हमारी यही रिक्वेस्ट है अपने भाइयों से जो यहाँ पर आएँ और लीगल तरीके से आएँ और लीगल तरीके से यहाँ रहें ताकि अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर सकें। और दूसरा दो से पाकिस्तानी यहाँ मौजूद हैं, तकरीबन 20,000 पाकिस्तानी हम यहाँ मौजूद हैं इस वक्त जापान में। ओके जी, तो यहाँ पर आप लोग खाने पीने की, हलाल फूड की, मस्जिद की कोई ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है? नहीं, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि यहाँ पर मसाजिद और मुसल्ले मौजूद हैं और कोई ऐसी कोई पाबंदी भी नहीं है। यहाँ पर अपनी दीनी और अपनी जो है आपकी दीनी फ़राइज़ जो है बड़ी आसानी से आप अदा कर सकते हैं। पे जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं उनके कौन कौन सी ऐसी फील्ड है जिनमें ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनसे वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? देखिए जी 80 और 90 में यहाँ के जो बच्चे थे ना वो अक्सरियत काम स्कूल के बाद पार्ट टाइम काम करते थे, फिर वो आकर मुख्तलिफ़ जॉबों में उनको जॉब मिल जाते थे। अब ट्रेंड ये है कि जो बच्चे डिग्री ले लेते हैं ना यूनिवर्सिटी से उनको तो अच्छे जॉब मिल जाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं अच्छी कंपनियों के साथ। जो बच्चे यहाँ कॉलेज से फारिग हो जाते हैं या नालायक होते हैं वो बच्चे काम नहीं करते, वो काम पर तवज्जो नहीं देते। हमारे अक्सरियत में कह सकते हो बच्चे जो है ना रॉन्ग काम, गलत काम करते हैं, उनमें इन्वॉल्व हो गए। इस वक्त जो ब्रिटिश बॉर्न है ओवर 18 वो सुपर मार्केट, रेस्टोरेंट या ऐसी कोई और दुकान है जो इन पर काम करने के लिए राज़ी नहीं है। तो कंपटीशन सबसे ज़्यादा किस फील्ड में आप देखते हैं? इस वक्त कपड़े में बहुत कंपटीशन है जी, और डिज़र्ट की शॉपों में भी बहुत कंपटीशन है। ये बाल्टी ट्रायंगल का हेड क्वार्टर था लेडीपुर रोड। बाल्टी यहाँ से शुरू हुई थी 70 में, फिर 80 में बहुत बाल्टी बढ़ गई। यूरोप से लोग आकर यहाँ खाना खाते थे। ग्रोसरी की शॉप का भी कोई कंपटीशन नहीं है, ग्रोसरी की चंद छोटी शॉपें हैं। अक्सर ये तो लोग नो सुपर मार्केटों में जाते हैं। इस वक्त जापान के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटी मौजूद है पाकिस्तानियों के लिए। हम अपने यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी से मालूम करते हैं कि कितना कमा लेते हैं, कितनी सेविंग करते हैं, कितने पैसे पाकिस्तान भिजवा सकते हैं अपने प्यारों को। जी जापान में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं और इधर ये कि डेंटर, पेंटर, मैकेनिक,
इस किस्म की, और ये गाड़ियों के रिलेटेड इसमें बहुत ज़्यादा जॉब है। और इसमें ये है कि आपके पास चांस है, आप जापान आएँ और कमाएँ, और इसमें माशाल्लाह 2000 से $2500 बन जाते हैं, और उसमें 500 से लेकर 1000 तक आप सेविंग कर सकते हैं, जिसमें $500 का पाकिस्तान में 1.5 लाख रुपए बनता है, और उससे एक अच्छा भला घराना पाकिस्तान में चल सकता है। तो ये है कि जापान में बहुत काम है, बहुत जॉब्स हैं, आप इधर आएँ और कमाएँ। शायद साहब बताइएगा कि आप क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे ट्रक चलाता हूँ। ट्रक चलाते हैं, ये कितना मुश्किल काम है और कितना आसान काम है? कहाँ कहाँ जाना पड़ता है? अमेरिका तो इतना बड़ा है। जहाँ पे भी मर्जी हो, जहाँ पे जाओ पैसे अच्छे मिलेंगे, जितना दूर जाओगे काम बहुत अच्छा है यहाँ पे। अच्छा शायद भाई ये बताइए कब से आप ट्रक चला रहे हैं, और ये कि उससे पहले क्या कर रहे थे? मैं 8 साल से ट्रक चलाता हूँ, और उससे पहले मैं एक कंपनी के साथ काम करता था। तो जब आपको जॉब ढूंढनी होती है या काम ढूंढना होता है तो कोई मुश्किल हुई थी आपको? अब आप कह रहे हैं 8 साल से आप ट्रक नहीं, कोई बहुत आसान है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, और सबको वो क्या बोलते हैं, इक्वल होता है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे और मुल्कों में होता है किसी के लिए जॉब आसान है, किसी के लिए मुश्किल। अगर आप क्वालिफाइड हो तो आपको काम मिल जाएगा और अच्छी तरह काम करते हो। लेकिन उसका दबाव आप पर आता है? आपको लगता है कि जी पाकिस्तान पैसे भेजने हैं तो आप इसको ये बचाना है, ये इतना रखना है? नहीं, अगर अच्छा काम करोगे, अगर अच्छी जॉब है तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं है। और अगर स्टोर में काम करोगे या पिज़्ज़ा डिलीवरी करोगे या छोटे छोटे काम करोगे फिर उसमें थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा कि महंगाई बहुत है। आजकल रेंट यहाँ पे 2 बेडरूम अपार्टमेंट के तकरीबन 2200-2500 होती है, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो आपके आउटलेट से यहाँ सबसे ज़्यादा जो पैसे हैं वो पाकिस्तान के किस हिस्से या किस प्रोविंस में जाते हैं, और जो कौन सी जो यहाँ पे जो वर्किंग क्लास जो कैटेगरीज हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो आम लोग हैं जो जॉब्स करते हैं, कौन से लोग हैं जो पैसे ज़्यादा भेजते हैं? ज़्यादा पैसे तो ये जो ऑड जॉब्स करते हैं, स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ से आए हुए हैं, जो यहाँ पे ऑड जॉब्स करके पीछे पैसे भेजते हैं, या जो यहाँ पे बिज़नेस लोकल छोटे मोटे बिजनेसेस करते हैं वो लोग भेजते हैं। और प्रोविंस में तो पंजाब है, फिर KPK है, कराची है, कोयटा, इस तरह बड़े शहर, लेकिन पंजाब खुसूसन और सुबह सरहद के काफ़ी लोग आते हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है हालात बहुत तेज़ी से बदलते रहते हैं। जब पाकिस्तान में चाहे कोई सियासत के बदलने से, हुकूमतों के बदलने से या शख्सियात के बदलने से, क्या जो रेमिटेंसेस है उन पे आपने देखा है कि कभी असर पड़ा हो? नहीं, एज सच तो कोई भी नहीं है, क्योंकि एक बंदे ने अपने घर को, फैमिली को पैसे भेजने होते हैं, उसको सियासी उससे तो कोई गरज नहीं होता। और कभी भी इस तरह हमने तो नोटिस नहीं किया, क्योंकि एक बंदे ने अपने घर की मेंटेनेंस करनी है या अपने घर को बनाना है या अपनी फैमिली को भेजने पैसे, तो उसने तो हर हालत में भेजने। उस बेचारे का हुकूमत और सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको क्या एडवाइस होगा हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि जो रेमिटेंसेस बढ़ाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, और इस वक्त एग्जैक्टली डिफ़िकल्टीज़ क्या है? इनको एक मशवरा ये है कि ओपन मार्केट को भी थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि उसका और इंटरबैंक का काफ़ी गैप होता है, जिसकी वजह से जो आम बंदा है वो प्रेफर करता है कि वो मनी सर्विसेज को ना यूज़ करे, वो हुंडी को वो करे। तो इससे मुल्क के ज़र मुबादला को भी नुकसान होता है, मुल्क को भी काफ़ी नुकसान होता है। इसको फ़ौरन इस पे इस तरह करे कि इनको लेवल कर दे या ओपन मार्केट को बंद कर दे, और पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल्स को बता दे कि लोकल ट्रांसफ़र्स बंद कर दें। मैं जापान में 30 साल से रह रहा हूँ, और वाकई जापान जो है कि दुनिया की बड़ी इकानमी में इसका नाम आता है, और जापान को अभी इस वक्त कम से कम 5 लाख लोगों की ज़रूरत है, जिसमें IT है, बहुत से शोबे हैं जो जापान से जो है जापान के लोगों को चाहिए। और जापान जो है कि आने के लिए आप लीगल तरीके से जापान आएँ, और यहाँ पे 2000 से $3000 तक सैलरी है, और 3 साल का वीज़ा भी मिलता है। जिस तरह बाकी पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे हैं, माशाल्लाह $बिलियन जो पुराने पाकिस्तानी यहाँ पे कमा रहे हैं, अपनी बिज़नेस कर रहे हैं, और यहाँ पे माशाल्लाह 140 मस्जिदें बनी हुई हैं, और यहाँ पे जो है कि बड़ी सेफ्टी भी है, और इस जैसा मुल्क जो है कि दुनिया में कहीं भी नहीं है। मैं कहता हूँ जापान आएँ, लीगल तरीके से आएँ, और यहाँ पे आपको जॉब पे मिलेगी, और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें और पाकिस्तान को भी सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? महफिश। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हैं, जॉब करती हैं, कोई बिजनेस? जी मैं हाउस वाइफ हूँ अभी। अच्छा जी। तो जॉब की कभी आपने पहले? जॉब मैंने शादी से पहले की थी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, मगर जब से शादी हुई फिर बच्चे हो गए वगैरह। अच्छा, कौन सी ऐसी इस वक्त आप जॉब देखती हैं कि अगर दोबारा से आप जॉब में आना चाहें तो कौन सी फील्ड आप इख्तियार करना चाहेंगी?
I just feel it's a bit more difficult because क्यों डिफ़िकल्ट क्यों लगता है आपको? क्योंकि अभी मैंने जो है अब हिजाब और अबाया as you see I've started putting on the hijab. क्या इसकी वजह से हिजाब की वजह से आपको किसी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा कभी, या आपको लगता है कि करना पड़ सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं अभी कुछ हुआ, पर अभी मैंने फर्स्ट स्टेप आई एम काइंड ऑफ नर्वस कि अभी मैं जब जाऊंगी आई डोंट वांट देम काइंड ऑफ इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जब देखती हूँ कि उनका जो होता है कि मुझे ऊपर नीचे ना देखने शुरू हो जाए, एंड देन बिकॉज ऑफ दिस दे यूज़ अ डिफरेंट लेम एक्सक्यूज़ के हम आपको नहीं दे सकते, शायद आपका एक्सपीरियंस कुछ और है, बट आई नो आई हैव द कॉन्फिडेंस एंड द एक्सपीरियंस, बट एट द सेम टाइम यू नो आई थिंक आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मैं जा सकती हूँ, आई कैन मेक दैट फर्स्ट स्टेप एंड सी हाउ आई गेट ऑन। यंगस्टर्स के लिए आप क्या देखती हैं कि इस वक्त कौन सी फील्ड है जिनमें उनके ज़्यादा मौके उनको मुयस्सर हैं इस वक्त? Okay, I feel कि जो youngsters हैं इधर West Midlands में especially and towards London where I'm from, ज़्यादा जो है teaching का है. Why? Because इसकी worldwide population, it's kind of like open market. Like आपको हर जगह हर मुल्क में if you were to shift to anything. The other one is makeup artist जो काफ़ी popular है, हर कोई मुआ बना हुआ है. मेरे साथ एक खातून मौजूद थी जिनका ये कहना है कि इस वक्त ख़वातीन के लिए ज़्यादा टीचिंग में और मेकअप इंडस्ट्री में ज़्यादा मौके हैं। फैमिली आपकी होगी, कुछ पैसे आप उनको फैमिली को सपोर्ट के लिए भेजते हैं, ज़र मुबादला भेजते थे? डेफिनेटली देखें जो भी यहाँ पर हैं उनके कोई ना कोई फैमिली मेम्बर्स हैं वहाँ पर, और जो लोग यहाँ पर हैं वो मोस्टली हम जो पाकिस्तानी भाई हैं या इंडियन हैं वो सब पाकिस्तान ज़रूर पैसे भेजते हैं, लेकिन उनके पास अभी जब हम यहाँ से पैसे भेजते हैं उनको मिलते तो ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे भी यही हाल है, उन लोगों का भी गुजारा नहीं होता उन पैसों में। तो आप अब भेजते हुए आपको मुश्किल नहीं पेश आ रही? बहुत मुश्किल पेश आती है, बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता है बजट में से, और फिर आप यहाँ पे कट डाउन करें तो यहाँ पे भी आपका गुजारा नहीं, तो दोनों एंड पे ही आप जो है ना वो फंसते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मैं गज़ाला शेख हूँ। इस वक्त जो एकदम से पूरी दुनिया में महंगाई की लहर आई है, तो उससे आप लोग यहाँ पर जो बर्मिंघम के अंदर रहने वाले लोग हैं वो कितना मुतासर हुए हैं? वो इतना मुतासर हुए हैं कि सबसे पहले तो यहाँ लोगों के पास बाइंग पावर ख़त्म हो गई है, तो उसकी वजह से जो है कि हमारे यहाँ के ख़र्चे पूरे नहीं होते, तो उससे पहले हम लोग अपने फैमिलीज़ की वहाँ पर हेल्प करते थे, जिसको कोई ज़रूरत होती थी भेज दिया करते थे। अब मसला ये हो गया कि हमको पहले सोचना पड़ता है कि हम भेजें कि नहीं भेजें, क्योंकि हमारे ख़र्चे नहीं पूरे हो रहे हैं। यहाँ के बिल देख लें, इलेक्ट्रिक का बिल देख लें, गैस का देख लें, नौकरियाँ नहीं है लोगों के पास। अभी भी आपकी आमदनी इतनी है कि आप जो पाकिस्तान में आपके रिश्तेदार हैं, फैमिली, उनको सपोर्ट कर सकें? देखिए वो तो हम कोशिश करते हैं कि हम ज़रूर करें, किसी को अगर ज़रूरत पड़ जाए, जैसे अभी मेरे भाई की बेटी की शादी हुई थी तो हम बाहर वालों ने, सब बहन भाइयों ने जो भी हेल्प कर सकती, क्योंकि मेरे भाई का इंतकाल हो गया था, हमने की थी हेल्प। लेकिन सारी बात यह है कि अब हमको पहले अपने ख़र्चे देखने पड़ते हैं कि हम कितना निकाल सकते हैं ख़र्चा उसमें से। हमारे आज जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बात हुई उन सब का यही मानना है कि इस वक्त बरतानिया के अंदर जॉब्स की निस्बत बिज़नेस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यही वजह है कि लोग जॉब्स छोड़कर बिज़नेस की तरफ राग़िब हो रहे हैं, फिर वो चाहे कोई फूड स्टॉल हो, रेस्टोरेंट हो, कपड़े का बिज़नेस हो या फिर ज्वेलरी का। मैं हूँ साइमा हारून और प्रोग्राम है आपस की बात आवाम के साथ।